हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं बाल महाभारत कथा। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को और जानते हैं बाल महाभारत कथा के बारे में। पाठ 24 विराट का भ्रम। आइए जानते हैं कि विराट का क्या भ्रम था। तिगर्त राजा सुशर्मा पर विजय प्राप्त करके राजा विराट नगर में वापस आए तो पुरवासियों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया। अंतापुर में राजकुमार उत्तर को न पाकर राजा ने पूछताछ की तो स्त्रियों ने बड़े उत्साह के साथ बताया कि राजकुमार कौरवों से लड़ने गए हैं। तो विराट को तो चिंता थी कि उत्तर हमारा राजकुमार जो है वह अभी युद्ध क्षेत्र में सक्षम भी नहीं हो पाया और उन्हें तो पता नहीं था कि ये जो हमारे यहाँ काम करने वाले लगे हुए हैं ये सब पांडव हैं और वह कौरवों से लड़ने चला गया। तो उन्हें बड़ी चिंता हुई, लेकिन वहाँ के लोग थे, उन्होंने बड़े उत्साह के साथ बताया कि राजा हमारा राजकुमार जो है वह युद्ध लड़ने गया है। आगे है, राजा यह सुनकर एकदम चौंक उठे। उनके विशेष पूछने पर स्त्रियों ने कौरवों के आक्रमण आदि का सारा हाल सुनाया। यह सुनकर राजा के मन चिंतित हो उठा। राजा को इस प्रकार शोकातुर होते देख कंक ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, आप राजकुमार की चिंता न करें, ब्रहनला सारथी बनकर उनके साथ है। कंक इस प्रकार की बातें कर रहे थे कि इतने में उत्तर के भेजे हुए दूत ने आकर कहा, राजन आपका कल्याण हो, राजकुमार जीत गए हैं, कौरव सेना तितर बितर कर दी गई है, गायें छुड़ा ली गई हैं। तो देखिए जो कंक है, कंक कौन था? युधिष्ठिर कंक बन के उनके यहाँ काम कर रहा था। तो कंक ने कहा कि राजा आप चिंता न करें, ब्रहनला कौन था? अर्जुन जो है किसके साथ है? उत्तर के साथ में है। तो आप चिंता न करें और राजकुमार हमारे सुरक्षित रहेंगे। ऐसे में ही एक दूत ने आकर खबर दे दी कि राजकुमार की जीत हुई है और कौरव सेना भाग गई है, तितर बितर होके वहाँ से भाग गई है और हमारी गायें जो भी उन लोगों ने छीना था वह हमने वापस ले लिया है। यह सुनकर विराट आंखें फाड़कर देखते रह गए। उन्हें विश्वास नहीं होता था कि अकेला उत्तर कौरवों को जीत सकेगा। पुत्र की विजय हुई यह जानकर विराट के आनंद अभिमान के मारे फूला न समाये। उन्होंने मनाया। इसके बाद राजा ने प्रसन्नता से अंतापुर में जाकर कहा, सैरंध्री चौपट की गोटे तो जरा ले आओ। चलो कंक, दो हाथ चौपड़ खेलें। आज खुशी के मारे मैं पागल सा हुआ जा रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आनंद कैसे व्यक्त करूँ। तो इतना आनंदित हो गए थे वह अपने पुत्र की उपलब्धि पर, पुत्र की जीत पर। दोनों खेलने बैठे। खेलते खेलते समय भी बातें होने लगी। देखा राजकुमार का शौर्य, विख्यात कौरवों वीरों को मेरे बेटे ने अकेले ही लड़कर जीत लिया। विराट ने कहा, निसंदेह आपके पुत्र भाग्यवान हैं, नहीं तो ब्रहनला उनकी सारथी बनती ही कैसे? कंक ने कहा। विराट झुंझलाकर बोले, आपने भी क्या ब्रहनला की रट लगा के रखी है? मैं अपने राजकुमार के विजय की बात कर रहा हूँ कि आप हैं कि सारथी की बड़ाई किए जा रहे हैं। युधिष्ठिर ने अब ब्रहनला का नाम लेकर जैसे कुछ कहना चाहा, राजा ने से ना रहा गया। अपने हाथ का पासा युधिष्ठिर कंक के मुंह में दे मारा। पासे की मार से युधिष्ठिर के मुख पर चोट लग गई, खून बहने लगा। इतने में द्वारपाल ने आकर खबर दी कि
राजकुमार उत्तर बृहन्ला के साथ द्वार पर खड़े हैं, राजा से भेंट करना चाहते हैं। सुनते ही विराट जल्दी से उठ खड़े होकर बोले, आने दो, आने दो। कंक ने इशारे से द्वारपाल से कहा, सिर्फ राजकुमार को लाओ, बृहन्ला को नहीं। युधिष्ठिर को भय था कि कहीं राजा के हाथों उनको जो चोट लगी है वह देखकर अर्जुन गुस्से में कोई गड़बड़ी न कर दे। यह सोचकर उन्होंने द्वारपाल को ऐसा आदेश दिया कि राजकुमार उत्तर ने प्रवेश किया करके पहले अपने पिता को नमस्कार किया, फिर कंक को प्रणाम करना ही चाहता था कि उनके मुख से खून बहता देखकर चकित हो गया। उसे अर्जुन से मालूम हो चुका था कि कंक असल में युधिष्ठिर ही है। उसने पिताजी से को इनको किसने पीड़ा पहुंचाई है? विराट ने कहा, बेटा, क्रोध में मैंने चौपड़ के पांसे फेंक कर मारे हैं। तुम क्यों इतने उदास हो गए हो? पिता की बात सुनकर उत्तर कांप गया। विराट समझ ही न सके कि क्या बात है। उत्तर ने आग्रह किया तो उन्होंने कंक के पांव पकड़कर क्षमा याचना की। उत्तर उसके बाद गले लगा लिया, बोले, बेटा, बड़े वीर हो तुम। उत्तर ने कहा, पिताजी, मैंने कोई सेना नहीं हराई है, मैं तो लड़ा ही नहीं। बड़ी उत्कंठा के साथ राजा ने पूछा, कौन था वह वीर? कहाँ है? वहाँ बुला लाओ उसे। राजकुमार ने कहा, पिताजी, मेरा विश्वास है कि आजकल वह अवश्य प्रकट होंगे। थोड़ी देर तक तो पांडवों ने सोचा कि अब ज़्यादा विवाद करने और अपने को छिपाए रखना ठीक नहीं है। यह सोचकर अर्जुन ने पहले राजा विराट को और बाद में सारी सभा को अपना असली परिचय दिया। लोगों के आश्चर्य और आनंद का ठिकाना न रहा। सभा में कोलाहल मच गया। राजा विराट का हृदय कृतज्ञता और आनंद और आश्चर्य से तरंगित होने लगा। विराट ने कुछ सोचने के बाद अर्जुन से आग्रह किया कि आप राजकन्या उत्तरा से ब्याह कर लें। अर्जुन ने कहा, राजन, आपकी कन्या को मैं नाच और गाना सिखाता हूँ। मेरे लिए वह बेटी के रूप में है और इस कारण यह उचित नहीं है कि मैं उसके साथ ब्याह करूं। हाँ, यदि आपकी इच्छा है तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका विवाह हो जाए। विराट ने यह बात मान ली। इसके बाद कुछ समय बाद दुर्योधन के दूतों ने आकर युधिष्ठिर से कहा, कुंती पुत्र, महाराज दुर्योधन ने हमें आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि उतावली के कारण प्रतिज्ञा पूरी होने से पहले अर्जुन पहचाने गए, इसलिए शर्त के अनुसार आपको 12 बरस के लिए वनवास करना होगा। इस प्रकार युधिष्ठिर हंस पड़े। बोले, दूतगण, शीघ्र वापस जाकर दुर्योधन से कहो कि वह पितामह भीष्म जानकारों से पूछकर इस बात का निश्चय करे कि अर्जुन जब प्रकट हुआ तब प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो चुकी थी या नहीं। मेरा यह दावा है कि 13 वर्ष पूरा होने के बाद अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी। तो यहाँ जो भेष बदलकर विराटनगर में कौन रह रहा था? पांडव रह रहे थे। पांडवों के कारण ही उत्तर की जीत हुई और उत्तर की जीत मनाने के लिए सभी जश्न में शामिल हुए। यहाँ विराट को समझ में आ रहा था कि मेरे पुत्र ने ही सब कुछ जीता है, लेकिन जब उसे पता चला कि ये तो पांडव हैं तो उसको अपनी बात के लिए दुख भी हुआ कि उसने युधिष्ठिर को क्यों पीड़ा पहुंचाई। और यहाँ दुर्योधन जो है वह अपने दूतों को भेजता है कि आपका अज्ञातवास खंडित हो गया, आपने अज्ञातवास पूर्ण ही नहीं किया है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि आप पहले बड़े बुजुर्गों से जो आपके सभा में हैं, युधिष्ठिर उनको बताता है कि आप इसमें पितामह लोगों से पता कीजिए कि समय सीमा समाप्त होने के बाद ही अर्जुन ने अपना भेष अपने
स्वरूप में सामने आया था। इसमें कोई शक की बात नहीं है। और यहाँ यह पाठ इस तरह समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में आगे के पाठ को पढ़ेंगे, इस पाठ के प्रश्न उत्तर को करेंगे। धन्यवाद।